दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम देश रोजाना चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि काशीराम, मान्यवर काशीराम का मिशन लगातार अर्श से फर्श पर आता जा रहा है। मान्यवर काशीराम जो बसपा के जनक थे, जिन्होंने नए सिरे से बाबा साहब के बाद, बाबा साहब अम्बेडकर के बाद SC ST OBC मुस्लिम, इन सब को एक छतरी के नीचे लाकर एक बड़ी राजनीतिक शक्ति बनाया। और ये ही नहीं, बसपा के राजनीतिक उभार के साथ साथ, मान्यवर काशीराम के राजनीतिक उभार के साथ साथ कांग्रेस का पतन होता चला गया। कारण, जो देश का लगभग 20% दलित, मुख्य रूप से आदिवासी, पिछड़े, मुस्लिम बड़े तादाद में नीले झंडे के नीचे आकर खड़े हो गए। उन्होंने बड़ी तादाद में इन वंचित समाज को, जिन्हें वो 85% कहते हैं, यानी जो तथाकथित उच्च जातियां हैं वो जो 15% हैं, और ये वंचित समाज है, पिछड़ा समाज है, SC ST OBC, ये 85% हैं। मुस्लिम को भी उसी वंचित समाज में से वो मानते हैं। तो उसको जो नीले झंडे के नीचे मतलब खड़ा किया था, और उन्होंने इतनी बड़ी शक्ति बनाया कि वो बसपा हिंदुस्तान के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री तक पद पे मायावती पहुंच गई। उन्होंने मायावती को उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनवाया। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री ही नहीं बनवाया, बल्कि बसपा को एक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिलवाया। उसके विधायक, सांसद उत्तर प्रदेश के अलावा हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, दक्षिण के राज्यों तक में, छत्तीसगढ़, इन सभी राज्यों में जीतते रहे और उनको एक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला। लेकिन जिस तरीके से मान्यवर काशीराम जी का मिशन कई कारणों के चलते बिखर रहा है, और जो बसपा की राजनीति का गढ़ उत्तर प्रदेश था, वहां के जो सबसे बड़े बड़े नेता थे, चाहे वो पिछड़े समाज के थे, चाहे वो मुस्लिम समाज के थे, या सर्व समाज के भी थे, एक एक करके बसपा को और मायावती को छोड़ते चले गए। और आज वो अकेली सी दिखती हैं, कमज़ोर दिखती हैं। और यदि हम राजस्थान या 3 राज्यों में जो अब हाल ही में चुनाव हुए, उसमें भी जो बसपा का प्रदर्शन रहा वो बहुत कमज़ोर रहा। जहां राजस्थान में पिछली बार 6 विधायक बसपा के बने थे, इस बार मात्र 2 बने। और राज्यों में भी स्थिति बहुत ही शोचनीय रही। और यदि हम ये कहें, राजस्थान का ये उदाहरण ले लें, तो चंद्रशेखर आज़ाद और मायावती की लड़ाई, या बसपा की और चंद्रशेखर की लड़ाई ने बसपा को बहुत करारा धक्का मारा, जोर से धक्का मारा है। राजस्थान के चुनावी रिकॉर्ड की बात करें तो 28 सीटों पर चंद्रशेखर की आज़ाद समाज पार्टी बसपा से आगे रही है। और माना यह जा रहा है कि यदि चंद्रशेखर की आज़ाद समाज पार्टी राजस्थान में चुनाव ना लड़ी होती, तो हो सकता है कि 10-12 MLA बसपा के जीत जाते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि जो मान्यवर काशीराम के
पद चिन्हों पर चलने वाली, उनके आदर्शों पर चलने वाली शक्तियां हैं, उनको सबको एकजुट होना होगा। यदि बसपा को बचाना है तो मायावती को सबको साथ लेकर चलना होगा। यदि ऐसा नहीं किया और उन्होंने अपने बिखरे हुए कुनबे को इकट्ठा नहीं किया तो ये तो लगभग तय हो चुका है कि बसपा शायद आने वाले दिनों में राष्ट्रीय स्तर की पार्टी नहीं रहेगी। और मायावती जी के बढ़ती उम्र के साथ साथ जो उन्होंने बसपा का राष्ट्रीय कन्वीनर अपने भतीजे आकाश आनंद को बनाया था, तो उनसे जो उम्मीदें थी, वो युवा चेहरा बनाए थे, वो भी तिलिस्म टूट गया है। और लग रहा है कि संभवतया आकाश आनंद मायावती और मान्यवर काशीराम की तर्ज पर बसपा को एक बड़ी राजनीतिक शक्ति शायद ना बना पाएं। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि मायावती जी सारी बहुजन शक्तियों को इकट्ठा करके नए सिरे से अपनी जिद को छोड़कर, नफरत की राजनीति को छोड़कर, किसी को भला बुरा कहने की राजनीति को छोड़कर, अपने क्रोध को छोड़कर जमीनी राजनीति शुरू करेंगी, समाज के बीच में निकलेंगी, लोगों के बीच में जाएंगी, तो बसपा नए सिरे से खड़ी हो सकती है यदि वो सबको साथ लेकर चलेंगी तो। वरना जो स्थिति राजस्थान में हुई है या वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश में बसपा का एक ही विधायक है, तो ये मायावती जी के लिए भी चिंता की बात है, बसपा के समर्थकों के लिए भी बहुत चिंता की बात है। बसपा के लाखों समर्थक बहुत निराश हैं। जो 3 राज्यों में या 4 राज्यों में जो चुनाव हुए हैं, वहाँ पर उनकी स्थिति पहले से भी ज़्यादा नाजुक हुई है, कमज़ोर हुई है। तो यदि यही स्थिति रही पार्टी की और बहन मायावती ने अपने पुराने फार्मूलों को नहीं बदला, पुरानी जिद को नहीं बदला और सबको साथ लेकर नहीं चली और मैदान में नहीं कूदी, तो आने वाले लोकसभा चुनाव में जो अब 4-6 महीने के बीच में हो जाएंगे, तो वहाँ पर भी बहुत स्थिति नाजुक रह सकती है। वर्तमान में बसपा के 10 एमपी हैं जो उन्होंने सपा के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा था पिछला और उसमें जीते थे, लेकिन सपा से भी उन्होंने नाता तोड़ लिया। तो इन हालात में ये नहीं कहा जा सकता कि पार्टी नए सिरे से अपने 10 सांसद भी जिताकर ला सकती है। तो बसपा के लाखों करोड़ों जो समर्थक हैं, वो भी कब तक बसपा और मायावती के साथ बंधे रह सकते हैं। यदि बसपा ऊंचाइयों पर जाएगी तो लोग जुड़ेंगे और इसी तरीके से कमज़ोर रहेगी तो बसपा के कार्यकर्ता भी, वही बहुजन समाज के कार्यकर्ता भी और नेता भी छिटक कर दूसरी पार्टियों में जाते रहेंगे या चंद्रशेखर की तरह नई पार्टियां बनाते रहेंगे। तो बेहतर तो ये है कि मायावती जी चंद्रशेखर को भी साथ लें, जो उनका बिछड़ा हुआ कुनबा था, जो उन्हें छोड़कर चले गए थे। यूपी में तो कई छोटे छोटे दल बन गए जो बसपा को छोड़ के गए थे, या स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे जो बहुत धड़े धाकड़ नेता थे वो छोड़ गए, कई मुस्लिम नेता छोड़ गए, सर्व समाज के नेता छोड़ गए, पिछड़े नेता छोड़ गए। कुछों ने अपनी नई पार्टियां बना ली या दूसरी पार्टियों में चले गए, या छोटी छोटियां पार्टियां बनाकर भाजपा के साथ या दूसरी पार्टियों के साथ उन्होंने समझौता करके अपने आप को जिंदा रखने की कोशिश की है। लेकिन जिस तरीके से सब कमज़ोर हो रहे हैं, तो मायावती जी को चाहिए कि उस कुनबे को फिर इकट्ठा करें और मान्यवर काशीराम और बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों को साकार करें। ये ही बहुजन समाज के हित में होगा, ये ही मायावती जी के हित में होगा, और ये ही जो वंचितों को शक्ति देने की नीति है उसके तहत सबको इकट्ठा करके मजबूत पार्टी बनाना ही सबके हित में होगा। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आप लोग जो बसपा की स्थिति देख रहे हैं
और मैंने जो कहा है उससे कितने सहमत हैं, कितने असहमत हैं। लेकिन एक समस्या और भी है बसपा में। जैसे कि भाजपा के अंधभक्त हैं, ऐसे ही बसपा के भी अंधभक्त हैं बहुत सारे लोग। उस वजह से भी कई परेशानियां हैं। तो अंधभक्ति छोड़कर इन अंधभक्तों को अपनी राय बहन मायावती के सामने रखनी चाहिए, डरना नहीं चाहिए। यदि डरोगे और लकीर के फकीर बने रहोगे तो भक्तों, तुम्हारे सपनों की भी बसपा नहीं बन पाएगी। बहुजनों को शक्ति नहीं मिल पाएगी और बहुजनों की कभी सरकार नहीं बन पाएगी। तो दोस्तों, ये था मेरा बसपा के ऊपर आकलन कि भाई वो कैसे कमज़ोर हो रही है। और जो चंद्रशेखर को इन्होंने नकारा, तो चंद्रशेखर की वजह से उन्हें राजस्थान में बहुत राजनीतिक रूप से घाटा उठाना पड़ा। तो ज़रूरत इस बात की है कि ये सब बहुजन शक्तियाँ इकट्ठे होकर काम करें और बहुजन समाज को ऊंचाइयों पर पहुंचाने का, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए पार्टी को जिताने का काम करें। तभी मान्यवर काशीराम और बाबा साहब अम्बेडकर के सपने पूरे हो पाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार।